औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कह रहे थे यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस थे। 1, 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं कौन सी टाइप है। सी तक हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम करेंगे डी टाइप को डिस्कस, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पहले हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर थे वो डिस्कस कर रहे थे। अब कौन सी टाइप है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर गिवन है, इसको सॉल्व करना है। कुछ कॉमन लेंगे और उसके बाद हम फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब है जी 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। कुछ ऐसा करना है कि 3 का भी स्क्वायर बन जाए और 75 का भी स्क्वायर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। x स्क्वायर y स्क्वायर का मतलब है कि 3 और 75 का भी कुछ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। इसका जब हम करेंगे 75 है, इसकी कटिंग करेंगे 3 के टेबल से, तो 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 होता है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, इसके पास x स्क्वायर बचा माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और y स्क्वायर ये बच गया। अब ये a स्क्वायर है, ये माइनस है और ये b स्क्वायर है। यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला कौन सा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या था, साइड पर हम 3 ही लिखेंगे, साथ में एक्स स्क्वायर है माइनस 25 वाई स्क्वायर था हमारे पास। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं जी। 3 है हमारे पास, अब ए और बी था, इसके हम स्क्वायर्स बना लेते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, और 5 5 ज़ा 25 होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। 3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब प्लस के साथ था तो हम लिखते हैं x प्लस 5y और साथ में है x माइनस 5y। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस फार्मूला पुट करना है, कॉमन लेना है सबसे पहले, उसके बाद फार्मूला पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये y हो जाएगा। अब स्क्वायर्स को हम साथ में लिखते हैं और जो दूसरी टर्म है उसको हम साथ में लिख लेते हैं। ये क्या, बाय अरेंजिंग, और बाय अरेंजिंग इन साइक्लिक ऑर्डर कुछ भी लिख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करती हूँ मैं, फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ठीक है। ये वाला फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सबसे पहले हम स्क्वायर्स बनाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चंस को, माइनस एक्स प्लस वाई। अभी मैंने इस स्टेप को छेड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं मैंने इसके साथ किया। अब आगे इसका फार्मूला बनाते हैं, क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ, -1 कॉमन लूँ या माइनस कॉमन लूँ एक ही बात है। मैं इस फ़िलहाल माइनस कॉमन लेती हूँ और अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस था तो बाहर माइनस आया तो अंदर साइन चेंज हो गया। अब इसके पास भी x माइनस वाई है, इसके पास भी x माइनस वाई है और इसके पास एक x प्लस वाई है। तो क्या कॉमन हो सकता है, एक x माइनस वाई यहाँ से कॉमन आएगा और एक यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आएगा। कैसे आएगा, ये x माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बचा वो हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई बचा है, साथ में क्या था, माइनस था और 1। जहाँ कुछ ना हो वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा आंसर है। कैसे आया ये स्टेप, ये फुल एक स्टेप था हमारे पास,
इसमें x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, माइनस x माइनस वाई, ये दोनों टर्म्स जो थी ये सेपरेट हैं, ठीक है। अब जब हमने कॉमन लिया x माइनस वाई को, यहाँ से x माइनस वाई रिमूव हो गया, तो माइनस के साथ क्या बचा है, 1 बचा है, तो हमने ये आंसर में लिख लिया -1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है जी हमारे पास। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉमन लेना है और फार्मूला लगा देना है। 128 am² माइनस 242 an का स्क्वायर। अब 128 है, am² है, 242 और an² है। अब कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम स्क्वायर भी लगा दें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। 128 है और 242 है, कुछ बड़े हैं तो हम इनको सबसे पहले स्मॉल करते हैं, मसलन के छोटा करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n² है, यहाँ पर m² है, यहाँ पर सिंगल a है, यहाँ पर भी सिंगल a है, ठीक है। a अगर सिंगल हो तो उसका हम स्क्वायर नहीं ले सकते, इसका मतलब है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। जब हम इनके वो बनाएंगे फैक्टर्स वगैरह, स्क्वायर्स लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करती हूँ, मैं 2 को कॉमन लेती हूँ, साथ में क्या लूँगी, a को भी कॉमन लूँगी। पीछे क्या बचा, 2 6 12, 2 4 8 m² माइनस 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 n², ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 8 64 होता है, और 121 किसका है, 11 × 11 हमारे पास आता है 121। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर फार्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले मैं इनको वो बना लेती हूँ, 2a आ जाएगा, 8 8 64 होता है, 8m का स्क्वायर माइनस 11n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला पुट कर लीजिए या यहाँ पर लिख लीजिएगा बाय यूजिंग फार्मूला। मैं यहीं पर पुट कर रही हूँ, a² माइनस b² किसके इक्वल है, a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2a है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, a प्लस बी और a माइनस बी में। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 8m प्लस 11n, और दूसरा क्या है, 8m माइनस 11n। यहाँ पर ब्रैकेट लगाइएगा या ना लगाइएगा मर्ज़ी है, ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब है जी फोर्थ पार्ट हमारा है 3x माइनस 243 x³ अब x³ है, फार्मूला कौन सा था, हमने स्क्वायर्स के लगाने थे। टाइप समझिए सबसे पहले कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। 3 है, x है, x का क्यूब है और 243 है। सबसे पहले हम 243 को देखते हैं, ठीक है, 3 के टेबल पे जाता है या नहीं जाता। 243, 3 8 24, 3 1 3 बन गया 81, 9 9 क्या होता है, 81 होता है। इसका मतलब है इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 3 और x को कॉमन लेंगे। 3x हम कॉमन लेंगे, अगर हमने 3x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, 1 माइनस 3 8 24, 3 1 3x, अब क्यूब था तो स्क्वायर बच गया हमारे पास, 1 माइनस 81 का x²। अब इसको हम स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर 1 1 हम करें तो 1 ही होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, माइनस 9x का होल स्क्वायर। यहाँ पर वही चीज़ है, फार्मूला दोबारा से पुट करिएगा, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। आगे क्या हो जाएगा, ये 3x है हमारे पास और साथ में 1 माइनस 9x है और 1 प्लस 9x है, ये हमारा आंसर है। सिर्फ 3 to 4 स्टेप्स हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस कमेंट लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज नंबर 5.1 का, ठीक है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करना है, कॉमन लेना है और फार्मूला यूज़ करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल था क्वेश्चन, देखने में शायद मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। इसको आप 3 to 4 दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप सबको आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आता है पेपर में, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई था। अभी इस स्टेप में ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। इस टाइम आप सब इसको कॉमन ना लीजिएगा, इसको छेड़िए ना, ठीक है। अब अगर आप माइनस कॉमन लेंगे -1 तो x माइनस वाई है, लेकिन जब आप अगले स्टेप में जाएंगे दोबारा -1 लेके उसको x प्लस वाई बना देंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है, ठीक है। जो मैंने आप सबको समझाया है वो दोबारा से देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। थर्ड पार्ट था हमारे पास 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर, इसमें से 2a कॉमन लिया, पीछे हमने स्क्वायर्स बनाए, स्क्वायर्स को सॉल्व किया फार्मूले की मदद से, हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट था हमारे पास 3x माइनस 243x क्यूब, 3x कॉमन लिया, फार्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है, ठीक है। 1 to 4 पार्ट सब डिस्कस किए हैं, फुल डिटेल के साथ मैंने आप सबको समझाया है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।